गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं और हमने डिवीजन में 2 डिजिट का डिवीजन दिखाया था, डिवीजन बाय 2 डिजिट। ओके, तो अब हम एस्टिमेशन की ओर चलते हैं। जैसे एस्टिमेशन आपने एडिशन में देखा, सब्सट्रैक्शंस में देखा, मल्टीप्लिकेशन में देखा, अब जो एस्टिमेशन है वो हम डिवीजन में भी देखेंगे। तो क्वेश्चन है क्या, एस्टिमेट द कोशिएंट ऑफ ए 625 डिवाइडेड बाय 52 टू नियरेस्ट 100। तो हमें क्या करना है, इसका कोशिएंट का एस्टिमेशन करना है 100 प्लेस के लिए। ठीक है, तो हम 625 को 100 प्लेस के लिए अगर राउंड ऑफ करें तो 625 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 600। ठीक है, और 52 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 600 में 50 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो करें जरा, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा 12। ओके, तो हमने जब डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर है वो कितना मिला 12। तो हमारा एस्टिमेट जो पहला क्वेश्चन था, एस्टिमेट द कोशिएंट ऑफ 625 डिवाइडेड बाय 52 टू नियरेस्ट 100। तो कोशिएंट कितना आया, ये 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 12। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन सेम है लेकिन अब प्लेस चेंज है। जैसे एस्टिमेट द कोशिएंट ऑफ बी 380 डिवाइडेड बाय 78 टू नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 की जब भी चर्चा होती है तो हम अगर यूनिट 5 से ज़्यादा है तो एक हम 10 प्लेस को बढ़ा देते हैं, तो 7 की जगह 8 हो जाएगा, 8 और 0 और ये प्लेस 0। तो हम देखते हैं उसी तरीके से 318 के लिए, 318 के लिए इसको जब हम राउंड ऑफ करें 10 प्लेस के लिए तो यूनिट प्लेस पर कितना है 8। तो ये 8 है, तो ये कितना है 8 है जो 5 से बड़ा है। ठीक है, 8 क्या है 5 से बड़ा है, और ये जैसे ही 5 से बड़ा है ये इसको 1 कैरी देगा और ये कितना बन जाएगा 3 2 और ये प्लेस 0 हो जाएगा, एक कैरी देके ये 0 कर। तो 318 को हमने राउंड ऑफ किया 10 प्लेस के लिए, वो हो गया 320। और 78 को राउंड ऑफ करो 10 प्लेस के लिए, ये देगा 1, कितना हो जाएगा 80। चलो अब क्या करें हम, चूंकि हमें इसका कोशिएंट निकालना है तो 320 को डिवाइड करो 80 से। ठीक है, तो मैं करता हूँ 8 4 जा 32 होता है। ठीक है, 84 जा 320 होता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, देख करके दिखाना है और आपका आंसर आता है, क्या आ जाएगा आंसर इसका, आंसर इक्वल टू में लिखेगा 4। ठीक है, तो वाला का आंसर 12, दूसरा का 4। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्या कि एस्टिमेट द कोशिएंट 679 डिवाइडेड बाय 51 टू नियरेस्ट 10 एंड 100। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें दोनों की बात कर रहा है कि आप 10 प्लस के लिए भी करिए और आप 100 प्लस के लिए भी कीजिए। तो हम दोनों को करते हैं, आई जैसे दोनों को सेम में ही करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए पहले सीखें, तो पहला हमें 10 प्लस के लिए करना है, तो इसके लिए आंसर देखते हैं 679, इसको राउंड ऑफ करेंगे 10 प्लस के लिए। 10 प्लस कौन है, ये 7, ये कितना है 9 क्या है 5 से बड़ा है। ठीक है, ये 1 देगा और ये रेस्ट खुद को 0 बना देगा। तो ये जब राउंड ऑफ होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा 680, 7 + 1 8 और ये 9 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये राउंड ऑफ हुआ है तो 9 की जगह 0 आएगा और ये 5 से बड़ा था इसीलिए एक दिया, ये एक इसको दिया, तो 7 से +1 8, तो 680। चलिए अब 51 का राउंड ऑफ करो 10 प्लस के लिए, तो क्या आ जाएगा, ये 1 है जो
5 से छोटा है तो ये देगा नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं देगा और ये 0 प्लेस हो भी जाएगा। तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब हमें क्वोशिएंट निकालना है, हाँ इसका मतलब हमें डिवाइड करना है। तो आप क्या करो, 680 को 50 से डिवाइड करो, कितना पाओगे 50 बन जा 50, ओके 18 और देखो 53 जा 15 बन जा 50, तो 18 बचा, 18 आया, उसके बाद शून्य को नीचे डाले और 53 जा 150, आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 3 जा 50, एक 0 इधर एक 0 उधर, ठीक है, तो 150, ओके। और ये 30 आया, ये 0, तो ये 30 अब डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है। ये रिमाइंडर जो बच गया, तो अगर आप इसको और करना चाहोगे डिवाइड तो आप कर सकते हो, लेकिन डेसिमल इसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे डेसिमल इंसर्ट करते हैं तो 13.6, ठीक है, 13.6, ठीक है, तो कितना हुआ, ये 0 0 हो गया। तो जब हम इसको 13.6 लिखते हैं तो इसका राउंड ऑफ फिगर 13 ही लेना होगा, या ऐसे कर सकते हैं कि हम इसका इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, लेकिन जब हम पहले ही राउंड ऑफ कर चुके हैं तो हम क्या करें, यहाँ जो हमारा जो बचता है ये 30 रिमाइंडर, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, हम इसको डेसिमल में ना लिखें और इसका सीधे सीधे आंसर क्या लिख दें 30, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 30, किस प्लेस के लिए 10 प्लेस के लिए। अब 100 प्लेस के लिए देखते हैं, ठीक है, 100 प्लेस के लिए देखें तो 679 को 100 प्लस के लिए राउंड ऑफ करना है, तो ये कितना है 7 है जो ग्रेटर देन 5 है, तो ये 1 कन्वर्ट में होगा, बाकी ये दोनों प्लस 0 0, तो हम इसको लिखेंगे 6 + 1 7 7 0 0, चलिए ठीक है। अब आता है 51, इसको करते हैं तो ये 51 है, तो ये कन्वर्ट होके 50 में आ जाएगा, चलिए ठीक है। तो अब देखते हैं कि डिवाइड करो 700 को, ठीक है, तो ये कितना है 5 बन जाओ 5 और 50 बन जा 50, ठीक है। ये 20 आया, ये शून्य नीचे आएगा, वो उसके बाद 5 4 जा 200, ठीक है, 5 4 जा 200, तो क्वेश्चन कितना आया 14 आया, ठीक है, क्वेश्चन कितना आया 14 आया। तो 10 प्लस के लिए क्या आया था 13 और 100 प्लस के लिए क्या आया 14। जरा एक्चुअल देखते हैं, जरा एक्चुअल देखें तो एक्चुअल डिवीजन क्या होगा, 51 is as a divisor of 679 as a dividend, तो 51 बन जाए 51, ठीक है। उसके बाद ये 6 और 6 - 5 1 6 9, 51 3 जा 51 3 जा 1 3 जा 3 और 5 3 जा 15, ओके। उसके बाद ये 6 6 - 5 1 60, ओके। तो अगर क्वोशिएंट करना है तो हमने जब राउंड फिगर किया 10 के लिए, मैं यहाँ पे अगर 10 के बारे में सोच रहा हूँ तो एक्चुअल कितना है 13, क्वोशिएंट Q इक्वल हो गया 13, रिमाइंडर इक्वल टू कितना हुआ 16, ओके। तो हम फर्क क्या पाते हैं, हमने जब 10 प्लस के लिए इसको राउंड ऑफ किया था, ठीक है, एस्टिमेट किया था, तो एग्जैक्टली सही आंसर पाया, एग्जैक्टली सही आंसर पाया, ठीक है, और उसमें भी हमने रिमाइंडर पाया था, ठीक है। लेकिन जब हम 100 प्लस के लिए किए इसको राउंड ऑफ, तो हम जो एग्जैक्टली आंसर पाते हैं एक ज़्यादा पाते हैं, एक ज़्यादा पाया, यानी 14 हमने पाया,
जो आ रहा है 30। तो क्वेश्चन ये हो सकता है, क्वेश्चन में भी राइट कि देन वेरीफाई बाय एक्चुअल डिवीजन व्हिच एस्टिमेशन इज करेक्ट। तो एस्टिमेशन कौन सा करेक्ट हुआ, क्या ये 100 वाला करेक्ट हुआ या 10 वाला करेक्ट हुआ। तो ये 13 जो क्वेश्चन आ रहा है किसके साथ आ रहा है, 10 के साथ आ रहा है। तो करेक्ट कौन होगा, अगर पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि कौन सा एस्टिमेशन सही हुआ, 10 वाला एस्टिमेशन सही हुआ या 100 वाला। तो ये 13 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है जो मैच कर रहा है एक्चुअल डिवीजन से, तो वो नियरेस्ट 10 वाला, ठीक है, क्योंकि ये एक ज़्यादा आ रहा है। जो नियरेस्ट 10 में हमने एक्चुअल डिवीजन करके देखा 13, और जो आ रहा है ये 13 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा करेक्ट कौन होगा, यही होगा, ठीक है। इसको हम मान के चलेंगे कि ये इट इज नॉट फुलफिल और इट इज नॉट गुड, होल्ड्स गुड, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी। अच्छा, एक क्वेश्चन और अराइज होता है। क्वेश्चन ये है कि जब हमने 100 के लिए लिया तो ये 14 आ गया और 10 के लिए तो 13 आया, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये हमने जब एस्टिमेशन किया तो 100 के लिए भी तो सही आना चाहिए था। लेकिन एक बात बताओ कि जैसे एक बिस्कुट का टुकड़ा है, अगर आप किसी से बिस्किट मांगते हैं, जैसे किसी के पास एक पैकेट बिस्किट है, तो वो क्या करता है, अपने एक बिस्किट निकालता है और उसका आपका टुकड़ा देता है, ठीक है। और वही एट द सेम टाइम वो क्या करता है, आपको एक बिस्किट देता है। तो अगर जब आपको एक टुकड़ा देता है छोटा सा, तो उसके पास बिस्किट ज़्यादा बचते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो एक बिस्किट आपको निकाल के देता है तो उसके पास बिस्किट घटते हैं, समझ में आया। तो एक टुकड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब वो एक बिस्किट है, जैसे मान लेंगे अब पैकेट में 4 ही बिस्किट है, आपको एक दे दिया तो उसके पास कितने बचेगा, 3। लेकिन 4 बिस्किट है, एक पैकेट में 4 बिस्किट है, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा दिया, उसके बाद फिर भी लगभग 4 ही बिस्किट बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम थिंग्स आप सोच सकते हो, है ना। तो मान लिया कि अगर कहा जाए कि कौन ज़्यादा बेहतर हुआ, कि उसने जो दिया, जो भी वस्तु दिया, तो एक में लगभग अगर टुकड़ा दिया तो लगभग कुछ नहीं दिया, लेकिन एक वस्तु एक बिस्किट दिया तो लगभग 1/4 दे दिया, है ना। तो इस बात को समझना है। तो नियरेस्ट 10 के लिए हमेशा जो भी एस्टिमेशन होगा वो करेक्ट होगा और मोर प्रिसाइज होगा, ठीक है। लेकिन नियरेस्ट 100 पर जाओगे तो थोड़ा सा कम प्रिसाइज होगा, थोड़ा कम, और 1000 के लिए जाओगे तो और कम, और 10,000 के लिए जाओगे तो और कम, मतलब वो बढ़ता चला जाएगा। तो नियरेस्ट प्रिसीजन मिलता है हमको कहाँ पे, तो नियरेस्ट 10 में। चलिए ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन घर पे करना है, और जो प्रॉब्लम है रिस्पेक्टिव टीचर से आप पूछेंगे और आपको जवाब मिलेगा। अगर बिस्किट वाली बात समझ में नहीं आई तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी समझाते हैं।